हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सभी दोस्त सभी साथी एक बार फिर से जुड़ेंगे शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सेशन को लाइक करेंगे। साथियों, यहाँ पर जो है आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। साथियों, यहाँ से यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी दोस्त सभी साथी अंत तक बने रहिएगा, पूरे वीडियो को पूरा फॉलो करिएगा। और यहाँ पर दोस्तों हमने 50+ प्रश्नों को कवर किया है। साथियों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? हिमतरंगिणी, समर्पण, युगचरण, माता। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। पूछा गया है माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, कई परीक्षा में आया हुआ है। हिमतरंगिणी के लिए, ठीक है, हिमतरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर पहला राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था? रमेश कुंतल मेघ, मृदुला गर्ग, राम दशरथ मिश्र, रमेश चंद्र शाह। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था? तो याद रखेंगे सभी साथी सभी दोस्त, रमेश कुंतल मेघ को 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। रमेश कुंतल मेघ को पहला विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत, आदमी, अज्ञातवास। यूपीएसआई 2017 में ये प्रश्न आया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा विश्रामपुर का संत। ठीक है, विश्रामपुर का संत के लिए श्रीलाल शुक्ल को व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। विकल्प आपका यहाँ पर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइएगा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तो याद रखेंगे दोस्तों सभी साथी, यामा के लिए जो है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया था। ये देखिएगा कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सभी दोस्त। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? स्टार लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? याद रखेंगे साथियों, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञेय जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ऑप्शन आपका बी चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बस धैर्य के साथ आप इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रृंखला है। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बताएंगे आप सभी दोस्त। तो याद रखिएगा साथियों, सभी दोस्त याद रखेंगे, यहाँ पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मिलजुल मन के लिए मृदुला गर्ग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों इंदिरा डांगी को। ठीक है, विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा साथियों, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विकल्प आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का क्या नाम था?
साथियों विनायक उपन्यास था, यानी विकल्प आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा राइट आंसर। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति के लेखक की रचना है। बताएंगे आप लोग किस लेखक की रचना है न भूतो न भविष्यति। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है एग्जाम में, याद रखेंगे दोस्तों। नरेंद्र कोहली की, विकल्प आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। न भूतो न भविष्यति ये किसकी रचना है? नरेंद्र कोहली की। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, आप सभी दोस्त यहाँ पर जवाब करेंगे अगर आपको जवाब पता होगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। चलिएगा भाई, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो याद रखेंगे कलिकथा वाया बाईपास, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कलिकथा वाया बाईपास के लिए अलका सरावगी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व जो है किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है आलोक पर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों। साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ है? तो साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मंगला प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? नीरजा के लिए जो है महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो राइट आंसर चला जाएगा आपका से कसरिया पदक। ठीक है, से कसरिया पदक, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बताएंगे सभी साथी, जवाब करेंगे यहाँ पर। तो याद रखेंगे दोस्तों, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को। विकल्प आपका डी चला जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कितनी नावों में कितनी बार? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है अज्ञे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र का किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताएंगे आप लोग। धूल पौधों पर यह किसकी रचना है? गोविंद मिश्र की। इन्हें जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। विकल्प आपका पहला यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जैनेन्द्र कुमार कि किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, परख किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की है। इसके लिए जो है जैनेन्द्र कुमार को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, परख रचना के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे सभी साथी हमारे। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले किसको मिला? महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है एग्जाम में, आप सभी साथी हमारे यहाँ पर जवाब करेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, महादेवी वर्मा को। ऑप्शन आपका पहला यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत भारती पुरस्कार जो है सबसे पहले महादेवी वर्मा को मिला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, परिजात के लिए जो है नासिरा शर्मा को 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, परिजात उपन्यास के लिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे हमारे सभी साथी। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो साथी यूँ याद रखिएगा,
हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को जो है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, फटाफट इन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं एक स्पीड के साथ। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? बताएंगे आप लोग। जिस कृत के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ किस भाषा में रचित है? तो मैथिली में याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, मैथिली में रचित है। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? कल सुनना मुझे किसकी कृति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल सुनना मुझे, तो ये जो है किसकी कृति है? धूमिल की है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? कौन सी रचना जो है इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, यही आपको बताना है। इस प्रश्न में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो याद रखेंगे सभी साथी। बुनी हुई रस्सी, ये रचना जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार इस पर नहीं मिला है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और बाकी के उर्वशी, चिदम्बरा, यामा, ये रचनाएं जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कितनी नावों में कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। चला जाएगा, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है जैनेन्द्र कुमार को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है? वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रेहन पर रघु। ठीक है, ये कृति है, किसकी कृति है? काशीनाथ सिंह की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सलाका पुरस्कार जो है सबसे पहले किसे दिया गया है? तो सलाका पुरस्कार जो है सबसे पहले डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया है। विकल्प आपका डी चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए सलाका सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष लेखक और उसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ? किस वर्ष से लेखक और उसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ? तो ये प्रश्न आप लोग जवाब करेंगे, यानी किस वर्ष से साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया जाने लगा। तो याद रखेंगे दोस्तों 1955 से, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है परीक्षा में। महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? यामा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो याद रखेंगे हमारे सभी दोस्त, महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विकल्प आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। ठीक है, सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो 1955 से ही अकादमी पुरस्कार जो है दिया जा रहा है। तो 1955 में सबसे पहले जो है किसे दिया गया था, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी साथी हमारे यहाँ पर जवाब करें तो माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी टेट परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया, बीएड परीक्षा में भी ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। आप लोग अगर पिछला पेपर उठा के देखेंगे, वैदेही वनवास जो है किसकी रचना है प्रश्न पूछा गया है। तो आप सभी दोस्त हमारे साथ ही यहाँ पर जवाब करें। सेशन को भाई लाइक नहीं कर रहे हैं, क्या आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है ये सेशन? आप लोग ये भी बताएं अगर नहीं पसंद आ रहा है। यहाँ पर इतने सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस कवर किए गए हैं आप सभी के लिए, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, चलिए बताइए, इस प्रश्न का जवाब करिए। वैदेही वनवास जो है किसकी रचना है? चलिएगा फटाफट आप लोग जवाब करें। यहाँ पर देखिएगा कुछ लोग गलत जवाब कर रहे हैं भाई, और कुछ लोग जो है यहाँ पर सही जवाब कर रहे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय
हरिऔध यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जवाब किए हैं, गलत है आपका जवाब। यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना जो है वैदेही वनवास है। ठीक है, यूपी टेट परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, यही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तुलसीदास किसकी कविता है? कविता है, याद रखेंगे दोस्तों, पूछा गया तुलसीदास किसकी कविता है। फटाफट जवाब करें आप लोग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? बोलगा से गंगा, राहुल संकृत्यान, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर बताएं कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। जवाब करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सुमेलित नहीं करता है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? बताएं आप लोग, यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब करें, कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही नहीं है? तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। यूपी टेट परीक्षा 2018 में आया हुआ है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार कौन है बताएंगे सभी साथी। धर्मवीर भारती, याद रखेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। धर्मवीर भारती जो है कनुप्रिया के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? अन्या से अनन्या ये आत्मकथा जो है किसकी है, प्रश्न पूछा गया है। हमारे सभी दोस्त यहाँ पर जवाब करेंगे। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो याद रखेंगे साथियों, सबसे पहले मधुशाला, उसके बाद मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, छाप दीजिए भाई, आंसर इसका क्या हो जाएगा? रैदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? चलिएगा, तो याद रखेंगे परमाल रासो। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर सूरसागर किस भाषा की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण है। तो ब्रज यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं, कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। केशव यानी ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट है इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल किसकी काव्य पंक्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आदिकाल को बीजोपवन काल के नाम से, यानी ये नाम जो है किसने दिया? आदिकाल को बीजोपवन काल जो है किसने दिया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? भक्ति काल को स्वर्ण युग जो है किसने कहा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में, आप सभी साथी बताएं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ग्रियर्सन को, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी? वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा जो है कबीर को किसने दी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अंगवधु किस कवि की रचना है? अंगवधु जो है किसकी रचना है? तो याद रखेंगे दोस्तों, दादू दयाल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग 50 प्रश्नों को कवर किया है हिंदी साहित्य से। आप सभी दोस्त, आप सभी साथी बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस को आप लोगों ने राइट किया है। ठीक है, इसको 2 से 3 बार इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा अपने एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम में दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा श्योर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और धैर्य के साथ पूरी वीडियो को आप लोग ज़रूर देखा करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।